मसीह खुदावन के पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावन आपको बरकत दे। मनजी खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिसका फजल आज सुबह और मुझ पर हुआ और मैं उसके अजायबात को बयान करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं प्यारे भाई चेयरमैन हमारी मिनिस्ट्री के पास्टर डेविड जॉनासी, उनकी मिसेस और सारी कबीना की मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि आज सुबह मैं यहाँ पर कलाम की मुनादी कर सकूँ। तो सारा जलाल हम जोरदार तालियों से जलाल के मीका की मार्फत लिखा गया सहीफा और 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं कलाम मुकद्दस की तलावत करूंगी। मीका की मार्फत मत्ती से पहले हैं ये छोटे छोटे किताबें। 5वां बाब दूसरी आयत। लेकिन बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राइल का हाकिम होगा और उसका सदरे जमाना साबिक कदीमुल अलियाम से है, इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक के जच्चा दर्द जैसे फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इस्राइल में आ मिलेंगे और वह खड़ा होगा खुदावन की कुदरत से और खुदावन अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गला बानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावन की बरकत हो और इस कलाम के वसीले खुदावन आपको बरकत दे। तशरीफ रखिए। ये खुशखबरी मीका के सहीफा में दी गई 700 साल पहले किसके बारे में दी गई? यीशु मसीह के बारे में, यहूदा के बब्बर के बारे में। और ये नबी छोटे नबी कहलाए गए, लेकिन हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब उसका पाक हाथ छोटों पर आता है तो वो बड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और ये नबी सोचता था कि मैं छोटा हूं, लेकिन इसने एक बड़ी खबर दी, वो भी 700 साल पहले, जब किसी के गुमान में भी ना था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, तो खुदावंद ने यहाँ पर फरमाया बैतलहम के बारे में कि बैतलहम अगरचे तू हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा। और इस छोटे से मुल्क में से हमारा प्यारा यीशु बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह निकला, क्योंकि 700 साल पहले हर बात इसमें लिख दी गई थी और कहा कि वो भाइयों में शामिल होगा। मैंने बहुत सारा मुताला किया यीशु की पैदाइश के बारे में, पूरी बाइबल देखी, पुराना अहदनामा देखा, नया अहदनामा देखा, बार बार देखा, और वहां पर एक बात जो बार बार लिखी गई वो ये
एंड ब्रदर्स, कि उसकी सल्तनत का आखिर न होगा और उसकी सल्तनत हमेशा। बार बार एल्डर जी पढ़िया, बार बार एक बारी भी नहीं, 1000 बारी पढ़िया, हर किताब च पढ़िया, दानियल की किताब च पढ़िया, हर जगह तो पढ़िया, पूरी बाइबल खोल दी गई। हत्या के गैर कौमों के बादशाहों ने, नबूकदनेस्सर ने और तो दारा बादशाह ने कहा कि उसकी सल्तनत का आखिर न होगा। हमारे लिए क्रिसमस की खुशी इससे बढ़कर क्या होगी कि हमारा यीशु आज भी तख्त पर बैठा है और अरबों करोड़ों फरिश्ते उसके सामने झुके हुए हैं। पूरी दुनिया के लोग उसके सामने झुके हैं। यशायाह ने कहा कि वो अल्लाह खादम होगा जो सरकंडे को भी ना कुचलेगा। अब सरकंडा किसे कहते हैं? तुसी ते पिंड च रहंदे हो, ओ एक जो फूल हुंदा ना जिन्हों फूक भी मारो ते वो उड़ जाता है होता ना व्हाइट कलर का, उसको कहते हैं सरकंडा। यानी के वो अखलाक में इतना अव्वल उत्तम होगा कि सरकंडे को भी ना कुचलेगा और गैर कौमों की उम्मीद होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी कि क्या होगा? गैर कौमों की उम्मीद होगा। आज हम देखते हैं कोई पोजेस्ड हो जाता है किसी भी मजहब से, किसी भी कौम से, तो किथे आंदे ने और चर्च च आंदे ने। किथे आंदे ने? चर्च च आंदे ने और आके कहंदे ने कि ताडे खुदा ने कुवत बख्शी है ते तानू लोकां नूं दित्ती है बदरूआं कड्डण दी। हालेलुया। पूरी दुनिया में किसी के पास कुवत नहीं बदरूहों को निकालने, मसीह के पास, मसीह के मानने वालों के पास है, मसीह के आगे झुकने वालों के पास। उसने कहा देखो बाप ने कुल अख्तियार क्या है मुझे दिया है और अब मैं ये अख्तियार तुम्हें देता हूँ। केड़ा बादशाह जो अपना अख्तियार दूजिया नूं देंदा है? देंदा नहीं देंदा। अगर कोई बादशाह है ना, वो अपनी अथॉरिटीज किसी को भी नहीं देता। यहाँ पे इस्राइल में रिवाज था कि एक बादशाह आता था तो दूसरे बादशाह के बच्चों को मरवा देता, मगर ये बादशाह आया, लिखा है कलाम में कि चोर आता है चुराने के लिए, मगर मैं आया तुम्हें हमेशा की जिंदगी देने के लिए। अनोखा बादशाह है, एक तो अपनी अथॉरिटी सानू दे रहा है, सारा कुछ ही अपना देता, अपनी जान देती, अपना लहू देता, अपना सारा कुछ ही देता। फिर क्या कि आज मेरे नाम तो तुसी की करना बदरूआं नूं कढना। ये उसकी बड़ी अथॉरिटी थी जो उसने हमें दे दी कि हम उसके नाम से बदरूहों को निकाले। उसने कहा कि जैसे मैं गालिब आया वैसे तुम गालिब आओ। कोई बादशाह कहता कि जिवें मैं आऊंगी तुम भी बन जाओ हैं? आज असी डिगे टट्टे टुटे भजे जमाने दे ठुकराए हुए लोग, बेवकूफ लोग जिन्होंने कोई पुछदा नहीं, उन्होंने चुक के वो खादम बना देता। तो खादम करते ने मेरे वर्गे चारों पासे सलूट ही
सलूट। हालेलुया। मेरी बड़ी सिस्टर पीछे बैठी है। मुझे बचपन में बेवकूफ कहा जाता था, बड़ा कुछ कहा जाता था, नहीं मनना चाहिए भाई। हूं अभी आज पादरी बन गए थे, किसी की बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, कहते थे इसे ये नहीं आता, इसे वो नहीं आता। जब से मैंने यीशु का दामन थामा मैंने सारा कुछ ही आ गया। तेरे वर्गा कहाँ नहीं कोई पुकार सकता। मेरी खाला है 60 से 70 साल उनकी उम्र है, 70 साल। तो एक दिन घर में आई, मैंने खाना पकाया, तो मैंने कहा आप तो मास्टर शेफ है, मुझे बताया खाना कैसे पकाया। कहते नहीं कुड़िया मैं तो पहले था मगर आजकल तुम है। तो मुझे याद आई बचपन की बात कि यही खाला मुझे कहती थी बेवकूफ है, इसे पता नहीं। तो आज मुझे वो कह रही तुम मास्टर है। क्यों मास्टर कहा गया? इसलिए कहा गया कि मैं मास्टर की नौकर हूँ, और जो मास्टर का नौकर होता है वो भी मास्टर होता है। हालेलुया। इसने मुझे बनाया। कि अपना आप खुदावंद को दे दे, उसके हाथ में कर दे। वो बादशाह है। अगर बादशाह के हाथ में आप सब कुछ दे देंगे तो आप भी बादशाही करने लगे। वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ मरोगे तो बादशाही भी तो करोगे ना। हमें दुनिया की कोई फिक्र नहीं, कोई सानू टेंशन नहीं गी कौन आ रहा कौन जा रहा। सानू एक ही पता है ते एक ही साडा मिशन है कि साडा यीशु बादशाह है ते ओ तख्ते हमेशा ही उन्हें तख्ते रहना है और सानू ओदे मिशन ते फोकस करना। मैं बड़ी अच्छी मिसाल दूंगी। मेरे थोड़ी सी आज पर्सनल बात हो जाए, आप सारे बैठे हैं। मेरा बचपन बहुत नामवर पास्टर्स में से गुजरा। पास्टर हिस्कियल सरोज, यूसुफ नवाब, लियाकत कैसर, इनकी आगोश में मेरा बचपन गुजरा। लेकिन 1 दिसंबर को मैंने एक बात सीखी, खुदा ने मुझे सिखाई। मेरी सिस्टर है पीछे बैठी हुई, जानती हैं मेरी बचपन से एक आदत है, कोई मर जाता है तो मैं पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देती हूँ और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती हूँ, और कोई भी मुझे चुप नहीं करा सकता जब कोई मरता है। तो मैंने एक बात सीखी। ये सारे तो मेरे उस्ताद थे, पहले के उस्ताद थे, लियाकत साहब जिंदा है, खुदा उनको बरकत दे, जिंदगी दे। अब भाई पास्टर डेविड जोनासी को मैं अपना उस्ताद मानती हूँ। उस दिन उन्होंने मुझे एक बात सिखाई और मैंने इसी हैकल से सीखी कि तेरे सामने अपनों की लाश पड़ी हो तो भी तूने जलाल यीशु बादशाह को देना है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो तख्त नशीन है। हमारा मिशन यीशु मसीह है, हमारा फोकस यीशु मसीह है, उसके अलावा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। मेरी ये कमजोरी थी, खुदा ने मुझे इस कमजोरी से आजाद कर दिया। उसने दिखाया कि देख वो जानता था क्या हुआ है मगर वो खामोश रहा। हमारा इम्तिहान था आज कि हम किसको जलाल देते हैं। क्या हम रिश्तों के पीछे भागेंगे, उनके पीछे जाएंगे, उनको जलाल देंगे, क्योंकि खुदा का हाथ पकड़ना लोग समझते आसान है, सब तो मुश्किल काम है। आज मेरे भतीजा जो दरमियाना है उसका एक बड़ा परफॉर्मेंस था चर्च के अंदर। 1 हफ्ते से बच्चा मेरे पीछे है कि आपने इस परफॉर्मेंस में आना है। मैंने कहा नहीं बेटा, हमें सेमिनरी में और तेरे जो ताया है वो कहते हैं पास्टर डेविड को, मैंने उनसे एक बात सीखी है कि हमारा फोकस सिर्फ यीशु है। रिश्ते नाते हमारी जिंदगी में
जब हमारा उस्ताद कह रहा है कि मैंने अपनी माँ को नहीं मिलना, मैंने अपने भाई बहनों को नहीं मिलना, हमारे बहन भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो हमारे बहन भाई वो हैं जो खुदा का, जोरदार तालियां बरदरा इतने सालों में, मैंने बताया ना मेरा बचपन उनमें गुजरा, तो मैंने उस दिन सीखा कि किस तरह हमने अपने बादशाह को जलाल देना है। हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी फकत उसी को जलाल देना है। यशाया की किताब निकाले, वही जलाल का बादशाह है और बादशाहों का बादशाह है। यशाया की मार्फत लिखा गया सहीफा 9वां बाब हम देखेंगे क्या वहां पर लिखा है। हमारे बादशाह के बारे में खुदावंद ने क्या फरमाया है और वो क्या कहते हैं। 9वां बाब मेरे साथ मिलके निकालिए, बड़ी ही खूबसूरत और बातें 9वें बाब में यीशु के बारे में लिखी है। 9वें बाब की पहली आयत से मैं कलाम मुकद्दस की तलावत फरमाऊंगी। उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी क्या देगा। और जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर क्या हुआ, नूर चमका। नूर क्यों चमका, क्योंकि नूरों का बाप मेरा और आपका यीशु है। पिछले हफ्ता में मैं डिफेंस पे कलाम दे रही थी, मैंने कहा खुदावन यीशु इतना बड़ा कि जब आया खुदाइश की खुशखबरी आई तो सबके पहले किनको खुशखबरी दी गई, गद्दारियों को दी गई। उन लोगों को जो सोसाइटी से निकल चुके थे, क्योंकि उनके कपड़ों से बदबू आती थी और उनको शहर के बाहर निकाल दिया, उनको पहाड़ों पर जा बसाया। अब यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो खुदा अगर दौलत का तरफदार होता या दौलतमंदों का, तो ये खबर डिफेंस में सुनाई जाती जो उस वक्त का हो, मगर नहीं सुनाई गई। किनको सुनाई गई? जो गरीब थे, जो गिरे हुए थे, जिनको निकाल दिया था। सबसे पहले खुशखबरी उनको सुनाएगी, क्योंकि कलाम कहता है कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए कोई नहीं आया आज तक, कोई ढूंढने, मगर वो आया खोए हुओं को ढूंढने के लिए, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए, लोगों को शिफा देने के लिए, उनको गमों से आजाद करने के लिए। इसी तो यशाया के 61 बाब में लिखा है कि मैं हलीमों को क्या देने आया हूँ, खुशखबरी देने आया हूँ। और यहाँ पर लिखा है जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी क्या देखी, रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर क्या हुआ, नूर बरसा। अब यीशु है मुकद्दस यीशु, मौत के कौनेन, इस दुनिया के मालिक आए तो क्या हुआ, अजीब काम हुआ। अजीब काम उसी महीना में होना शुरू हो गया जब खुशखबरी
मुकद्दसा मरियम को सुनाई गई। उत्थे भी यही लिखा है, जब फरिश्ता दसन आंदा ना तो भी मरियम मुकद्दसा मरियम को यही कहता है कि उसकी सल्तनत का क्या होगा, आखिर ना होगा। पूरी बाइबल पढ़ दो, जिथे जिथे खुशखबरी लिखी है ना ओथे ओथे लिखा है कि उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। तो आखिर कभी नहीं होना। अलिशबा का हम देखते हैं बेऔलाद थी, बुढ़ापे में थी, और खुदा ने क्या किया, उस मुबारक महीना में उसके औलाद थी। आज हम 2 दिन पहले हम जा रहे थे, मैं और भाई नेम कैसर, तो बड़ा ही रश थी बाजार में, लिबर्टी मार्केट में भी गाड़ियां एक के ऊपर थी। तो मैंने कहा भाई देखो दिसंबर आता है तो हर तरफ हलचल मचल की, कोई और कौम तो सारे भजना शुरू कर देंगे। मैं कहा दसो ईद साड़ी भजन है डेने, चीजा भी खरीदन डेने रे की करने। मैं काफी बाजारों में गई, वहां राशि देखा, मैं कहा यस्सु बादशाह और पूरी दुनिया का बादशाह, और पूरी दुनिया क्या करती है, उसका दिन मनाती है, क्योंकि वो बादशाह है और उसकी सल्तनत का कभी भी यकीन नहीं। अब यही खुशखबरी हम यहाँ पे देखते हैं, 9वां बाब और 10वीं आयत से मैं कलाम मुकद्दस की तिलावत करूंगा। अगर कोई करना चाहता अपना हाथ खड़ा करे, मैं जरूर बुलाऊंगी इससे सामने। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर यानी कि सियासी रहनुमा। अजीब मशीर का मतलब है सियासी रहनुमा, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप यानी खुशहाली लाने वाला, सलामती का शहजादा यानी कि बादशाह का बेटा यीशु मसीह सलामती का शहजादा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी, और दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक क्या रहेगा, हुक्मरान रहेगा। ये उसकी क्वालिटी, ये मेरे और आपकी यीशु की क्वालिटी से भरा हुआ खुदा जमीन पर उतर आया आदमियों को निजात देने के लिए। आदमी जो गुनाह के मौत के साया की वादी में थे, हम मुर्दा थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, खुदा ने अपना तख्त छोड़ा और जमीन पर आ गया गुनाहों से निजात देने के लिए, मखलूसी देने के लिए, रहाई देने के लिए, आजाद करने के लिए। हमें कोई भी हमारे गुनाहों से मखलूसी नहीं दे सकता था। हम एक आयत देखेंगे, यशाया 22 बाब 22वीं आयत से। कोई भी बेटी बेटा आना चाहता तो जरूर आए, जल्दी से आ जाए। यशाया 22, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कांधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई उसे ना खोलेगा। ये यीशु के बारे में है, और यीशु का बांधा हुआ कोई भी नहीं खोल सकता, और उसके खोले हुए को कोई भी नहीं बांध सकता। और खुदा ने यहाँ पर फरमाया, बहुत जगह पे लिखा है कि मैं दाऊद के घराने से, यशाया 11 में लिखा है, मैं यस्सी की कौम से एक बादशाह निकालूंगा। अब यस्सी की
कौम पर कौन था? वो मुकद्दस दाऊद थे, जो यस्सी की कौम पर थे और ऐसे बादशाह थे। अब उस बादशाह की क्या खूबियां थी? वो साहिबे तमीज था, साहिबे गुफ्तगू था, साहिबे जंग था, यानी जंगी सूरमा था। इसीलिए तो खुदा ने अपने मुंह मुबारक से कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स क्या है? मिल गया। इसीलिए कि ये खुदावंद अपने बेटे को उसकी नस्ल में से लाना चाहते हैं। अब ये बरकत उसे क्यों मिली? दाऊद को ही क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि दाऊद ने अपने खुदा से बेपनाह प्यार किया। वो सुबह उठ जाता, खूबसूरत नमाज पढ़ता, नाचने लगता, गाने लगता, और खुदा ने ना सिर्फ उसे इस्राएल का बादशाह बनाया बल्कि अपने बेटे का नाम भी उसके साथ जोड़ दिया। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, खुदा के लिए गाएं, खुदा के लिए नाचे, खुदा को अपना दिल दें। किसी के लिए कलामे मुकद्दस में नहीं कहा गया, वह दाऊद मुकद्दस के लिए कहा गया कि वो मेरे दिल के मुआफिक। आज हमें अपना दिल खुदा को देना चाहिए। आज हम बड़े बड़े वबाओं का शिकार है, मुसीबतों का शिकार है, भूख हर तरफ नाच रही है, मगर खुदा ने कहा कि जो मेरा नाम लेवा है वो चाहे नाले पे भी बैठ जाएगा, मैं वहां पे भी गोश्त भेजूंगा। और ऐसा ही हुआ। एलिया नाले पर जाकर बैठ गया और वहां पर रोटी जाने लगी, गोश्त जाने लगी, और जिसके घर में ठहरा वो भी कई महीनों तक खाते रहे। ये मेरे और आपके खुदा की कुदरत है। और यीशु जिसका मतलब है नजात देने वाला। नजात किनको मिली? गुनहगारों को। नजात किनको मिली? गरीबों को। हमेशा की जिंदगी हम सबको। और हम देखते हैं कि यीशु पानियों पर भी चला, आज तक पानियों पर कोई नहीं चला। मर्दे मूसा, मुकद्दस मूसा को के लिए जब उन्होंने हाथ उठा के, ऐमी समुद्र नहीं खुल गया, सीधे ही कह देना समुद्र खुल गया, नहीं। खुदा ने उसे कहा कि पहले हाथ उठा और क्या कर, दुआ कर, और तेरी दुआ से क्या होगा? समंदर दो हिस्से हो जाएंगे। हमारी दुआ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि समुंदर दो हिस्से हो जाए। समंदर दो हिस्से हो गया, सारी कौमों ने जाना समुंदर दो हिस्से हो गया। मगर फिर क्या हुआ? नए अहदनामा में हम देखते हैं कि हमारा मालिक कोई आम मालिक नहीं। हम किसी ऐसे वैसे मालिक की खिदमत नहीं करते, हम उस मालिक की खिदमत करते हैं जिसकी हुकूमत समुद्रों पर भी है और वो पानियों पर चला और कहीं भी खुदा ने अपने बेटे को इसलिए पानी पर चलाया क्योंकि आज तक पानी की कहीं भी मिसाल नहीं। वो बेमिसाल है, वो बेमिसाल रहेगा, क्योंकि पानी पर आज तक कोई भी नहीं चला सवाए यीशु के। इसीलिए कहा गया कि सल्तनत क्या होगी? उसके कंधे पर होगी, यानी कि सल्तनत भी उसकी मोहताज होगी। हम एक हवाला दानियल की किताब में से देखेंगे। मेरे साथ मिलकर दानियल का सहीफा निकालिए। बड़ी ही खूबसूरत बातें यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने की, दारा बादशाह ने की, उन बादशाहों ने कही जो गैर मबूदों को मानने वाले थे, जो बुत परस्त थे। लेकिन जब खुदा की कुदरत काम करती है तो बुतों को भी मानने वाले खुदा की परस्तिश करने लगे। दानियल का सहीफा
7वां बाब, तेरहवीं आयत से। बेटी समन आ गई आप सामने, आके पढ़िए शरीफा को। 7वां बाब 13वीं आयत सामने। कलाम खुदा में मरकूम है, लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। अब कई सौ साल पहले खुदावन ने मुकद्दस दानियल नबी को ये सहीफा बख्शा कि उसकी सल्तनत, उसकी हशमत और सब चीजें अब्दी हैं, वो जाती ना रहेंगी। कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह अज़ल से ही खुदा के साथ था। यूहन्ना की अंजील फरमाती है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही सब कुछ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दारा बादशाह एक हुक्मनामा जारी करता है। वो उसने हुक्मनामा जारी नहीं किया, उसको जाल में फंसाया गया और हुक्मनामे पे दस्तखत करवाए गए कि 30 दिन तक सारा मुल्क तेरी परस्तिश करेगा। और जब ये नोटिस निकला तो दानियल बादशाह भी वहां पर यानी कि महल में मौजूद था। उसने जब पढ़ा कि हुक्मनामे पर साइन हो चुके हैं और वो घर वापस आया। घर वापस आके ते अज दा पादरी हुंदा ते पै जांदा लम्मे और रब्बा मैनू बचा लै, ऐ ते हुक्मनामा जारी हो गया मरन दा ते मैं कोई 10 को तेनू छड्ड ना दवां और परले बाग च जाके मैं दुआ करना करा। नहीं, खुद पढ़ के आया और लिखा है, आते ही उसने खिड़कियां खोली और खोल कर उस बादशाह की तारीफ करने लगा जिसकी हुकूमत अब तक कायम रही है, उसकी राजी जो सही थी, जो सच्ची थी। होना ते इंज चाहिदा सी ना, कहंदा जो दारा बादशाह मैं तेरी करी जाना। ऐवी नहीं मुकाशफा को इतना बड़ा खुदा ने दिया कि उसकी सल्तनत का कभी भी आखिर न होगा। ऐ दानियल, अगर तू शेरों की मान में भी चला जाएगा मगर मेरा बेटा यीशु वहां पर फरिश्ता भेजकर तुझे बचा लेगा, क्योंकि फरिश्तों पर भी उसकी हुकूमत है, दुनिया पर भी उसकी हुकूमत है, हर चीज पर उसकी हुकूमत है। ये लोगों का इम्तिहान होता है हम लोगों का। जैसे मैंने प्यारे ब्रदर की अभी बड़ी तारीफ की, बहुत कुछ सीखा। आज आप सबके सामने भी कह रही हूँ, मेरे भाई मेरे उस्ताद हैं तो मुझे ये फजल किया, मेरे प्यारे भाई से भी मिलाने वाला मेरा यीशु है। मैं कहा, मेरे भाई ने कहा कि जाना किसी पास्टर की तरफ, मैंने कहा मैंने कोई नहीं जाना किसी की तरफ, मैंने घर रहना है। तो खुदा ने कहा नहीं जा। और रास्ते में तूफान था 3 घंटे का, आज तक अंडरपास में ट्रैफिक बंद नहीं हुई, तो उस दिन अंडरपास में सारा दिन ट्रैफिक बंद रही, 3 घंटे बाद खुली। अब मैं कहूं कि हम पहुंचेंगे कैसे, गाड़ी वापस मोड़ो। खुदा ने कहा तूफान तो बाद एक नवी चीज तेन दा,
मैं घर केड़ी चीज दे रहा फिर मेरे दिल ने कहा उत्थे ते वड्डा ही मगरमच्छ रहिंदा है जेड़ा खुदा मैनू दस रहा है कि वड्डी चीज उत्ते है। खामोशी रही। हम इतने तूफान में फंसे, इतने भूखे थे, भूख लग लग के हमारा सिर हो गया कि हमने सबसे पहले कहा, आज तक हमने कभी नहीं कहा, मैं ब्रदर के सामने बहुत बड़ी जगह पे गए कि खाना लगा दे, ऐसा कहा कभी कभी नहीं कहा। आते हमने कहा हमें खाना दे दे। इतनी हमने शैतान से जंग की तो हम जहां तक पहुंचे। मुझे नहीं पता था यहाँ पे मेरी लिए बड़ी बरकत क्या। बाद में खुदा ने समझाया कि तेरी बड़ी बरकत हांडू गुजरा, वहां के लोग सारी चीजें। आज मैं आपकी फैमिली में शामिल हूँ और आपकी फैमिलियों का हिस्सा हूँ, ये मेरा फख्र है। अब हम देखेंगे कि हुण दारा बादशाह की कह रहे हैं साडे खुदा दे बारे च। ऐ करके तो मैं बस एंड करवाने जा रही हूँ। अब यह दारा बादशाह जब निकालता है दानियल को बाहर और वो फरमाते हैं अपने मुंह से, यहाँ पे मैं छठे बाप में देखेंगे हम, छठा बाप 26 आयत, मगर 26 आयत से नहीं मैं देखूंगी, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। छठा बाप 26 आयत तक आए, फिर हम नीचे देखते हैं, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी मुमलकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। ये बादशाह कौन कह रहा है? दारा, जो बुतों के पूजने वाला था और वो भी खुदा की हम्द करना शुरू किया। पिछले बापों में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर ने लिखा हुआ है कि उसके जलाल हमेशा कायम रहेगा। ये नबूकदनेस्सर जो एक सख्त बादशाह था, वो खुदा के बारे में कह रहा है। तुसी अपने आप को छोटा ना समझा, तुसी टिड्डे नहीं हो। जिवें कनान से वो कहते हैं कि असीं ते टिड्डे आ रब्बा, असीं किवें कनान जा सकने आ। तुसी टिड्डे नहीं हो, तुसी यीशु दे बंदे हो। ते जेड़ा यीशु दा बंदा हुंदा है ना, वो हर जगह फाते हुंदा है। हालेलुया। मेरा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन कुछ बताना चाहती हूँ, ये बता कर ही जाऊंगी, क्योंकि सारा दिन हमारे अपने काम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम काम हमारा कलाम है। मेरे साथ मिलकर निकालिए मुकाशवा 4 पाप, नहीं सॉरी 5 पाप। दसवीं आयत से, मुकाशवा 5 10वीं आयत। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते थे। और जब मैंने निगाह की तो तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़िबा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल। हालेलुया। ये है हमारे खुदा की पर्सनालिटी के जो जमीन के ऊपर है वो भी उसको मुबारक कह रहे हैं, जो जमीन के नीचे है वो भी उसको मुबारक कह रहे हैं, जो समुद्रों के ऊपर है वो भी उसको मुबारक
देगी। हालेलुया। ये है मेरा और आपका जिंदा यीशु, जिसकी सल्तनत हमेशा कायम और दायम रहेगी। कोई भी उसकी सल्तनत को हिला नहीं सकता। बड़ी बड़ी लोग आए चले गए और यीशु बादशाह आज भी तख्त नशीन बैठा फरिश्तों के दरमियान और हर चीज पर उसी की हुकूमत। एक छोटी सी बात कहूंगी, चंद दिन पहले हमारा नया जर्नैल मुकर्रर हुआ है। किसने टीवी देखा जब जर्नैल मुकर्रर हुआ? मेरे भाई ने सुबह उठ के लगा दी, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती। तो मैं ऐसे लेटी हूँ, कंबल में बैठी हूँ, तो फौजी बैंड आया, तो फौजी बैंड गाना शुरू हो गया, यहोवा राज आप करदा है, कुल लोग मनावन चल के थल्ले आ गई। मैं कहा वाह यहोवा तेरा राज वाकई हर तरफ से, ऐसे तो तेरे नाम ते पाबंदियां ने, मगर जब तेरा पाक रुआंदा है तो सब कुछ ही हो जाता है। और इतना हम खुश हुए, उन्होंने जब बजाया बैंड पर, सबसे पहले आके बजाया यहोवा राज आप करता है। ये बैंड जो है ये मलका की सल्तनत में उनका फौजी तराना है। मलका नहीं, पूरे मुल्क से पूरी दुनिया से उन्हें हुकूमत की थी, किसी वजह नहीं की थी। अगर कोई हाकम होता ना तो खुदा दी मर्जी ना होता है। उसने ये ज़बूर कह दिया था कि जब सुबह हो और मेरे फौजी बाहर आए तो सबसे पहले बैंड पे ये गाएं, यहोवा राज आप करदा है, कुल लोग मनावंडा। उन्हें यहोवा दा राज मन्निया, यहोवा ने पूरी दुनिया ते ओनू राज दे दिया। हालेलुया। तो बड़ी खुशी हुई। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द ब्रदर को हम वो फुटेज सेंड करें ताकि आप लोग भी देखें। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी, खड़े हो जाए अपने पाँव पे, हम कुछ टाइम छोड़ा उनकी शुक्रगुजारी करें।